आप देख रहे हैं डेली खबर बिहार। अभी यही बड़ी खबर सीवान जिले से आ रही है, जहां सीवान जिले में एमएलसी चुनाव होने वाली है, जिसको लेकर तमाम एमएलसी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी के क्रम में हमारी मुलाकात सीवान से कांग्रेस पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह से हुई। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कतावर नेता एवं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और पदाधिकारीगण एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की है। देखिए सीवान से किसान कांग्रेस पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह और महाराजगंज विधानसभा से निवर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे ने जनता से क्या कुछ अपील की है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, गहरी बढ़ी है लोकतंत्र की जड़ें। मेरा अपना मानना है 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कि लोकतंत्र भारत में मजबूत हो रहा है। इसका श्रेय किसी और को नहीं है, उसका श्रेय है भी कांग्रेस को है। लोकतंत्र का पिछला चुनाव में देखा होगा आपने, पंचायतों में वैसे लोग जो बाहुबली थे और जिन लोगों ने लोगों के साथ अविश्वास कर दिया, लोगों का भरोसा उठ गया, पैसा धनवान लोग और बाहुबली लोग सारे पंचायत में खेत हो गए, मतलब चुनाव हार गए। और ये एक दो जिला नहीं, पूरे बिहार में अच्छे लोगों को चुन करके जनता बेहतर समझी है कि लोग अच्छे चुन करके, लोक सेवक हमारे चुन करके जाएं। ये पिछला पिछला पंचायत घटना घटित हुआ है नहीं, कोई मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ, बल्कि एक प्रचलन चल गया और लोगों का टेस्ट बेहतर हुआ है। मीनिंग देयर बाय कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र जग रहा है और लोकतंत्र को बढ़ाने वाली आम जनता प्रदेश और देश की जागरूक हो रही है। जागरूक लोग जब सोच करके विचार करके इसमें मतदान करेंगे, उसमें हमारा उम्मीदवार नंबर 1 दिखाई पड़ेगा, सेवक दिखाई पड़ेगा, इसलिए वोट करेंगे। और ये खरीद फरोख्त के बाजार के तरफ हम ताक झांक नहीं करते। का गोद है, अब वो माँ कौन है? बिहारी माँ है। अब बिहारी के माँ के गोद से के स्कूल से निकला हुआ बच्चा है और वो टॉप करता है, तो खाँटी बिहारी है। इसीलिए बिहार आगे है, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सवाल मैंने कुछ और किया था, जबकि घुमाकर कहीं और लेकर चले गए। सवाल ये बनता है कि जो यूपी बिहार के लोग हमेशा आखिर में क्यों बदनाम होते हैं। बहुत शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, काफ़ी 1990 तक थी सत्ता में। उसके बाद तमाम राजद आई, जदयू अभी वर्तमान में है। लेकिन उस समय रोजगार था, सिवान जिला में ही 5 चीनी मिल चलता था, जो कि बंद है। तो क्यों रोजगार के मुद्दे में, शिक्षा के मुद्दे में बिहारियों को घेरा जाता है? हर एक चुनावी मुद्दा में बिहारियों को उठाया जाता है। मैं आपको लेता हूँ, इंडिपेंडेंस भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री बाबू हुए। उस वक्त बिहार कहाँ था? बिहार नंबर 1 राज्य था, भारत का अग्रणी राज्य 1 नंबर का बिहार था। कांग्रेस मुल्क की सत्ता में, मुल्कों में आज 135 करोड़ का देश, इस देश में उदाहरण बड़ा पड़ा था। 1967 में जब हमारी आबादी केवल 68 करोड़ थी, तो 2 शाम की रोटी अपने खेत के गेहूं से नहीं चलता था। त्याग तपस्या से आज जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचे हैं। इसीलिए दूसरे किसी का नहीं, कांग्रेस का देन है। इसलिए कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। कहने वाले भले ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस मर नहीं सकती। कांग्रेस इस देश की मिट्टी गिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस बढ़ेगी। जी ही हमारे को टिकट मिला है और वो ही मैंने हमारे को नामित किए हैं। और पूरा सारण डिस्ट्रिक्ट, मैंने 3 जो सारण, गोपालगंज और सीवान, तीनों को इनसे पूछ करके टिकट दिया गया है। और हमारा सुन लीजिए, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको पता, कल अंगद तिवारी के यहाँ गए,
रघुनाथपुर। वो बोले कि आप हमारे लोगों को छोड़िए, दुबे जी का जितना वोट है वो हम लोग हैं, आप अपना वोट का कलेक्शन करिए, आप अपने व्यक्तित्व पर वोट मांगिए। और हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर सही बात है कि कांग्रेस के माने ये हैं, और इसलिए हमारा लोकतंत्र की जड़ें, मेरा अपना मानना है 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कि लोकतंत्र भारत में मजबूत हो रहा है। इसका श्रेय किसी और को नहीं है, उसका श्रेय है भी कांग्रेस को है। लोकतंत्र का पिछला चुनाव में देखा होगा आपने, पंचायतों में वैसे लोग जो बाहुबली थे और जिन लोगों ने लोगों के साथ अविश्वास कर दिया, लोगों का भरोसा उठ गया, पैसा धनवान लोग और बाहुबली लोग सारे पंचायत में खेत हो गए, मतलब चुनाव हार गए। और ये एक दो जिला नहीं, पूरे बिहार में अच्छे लोगों को चुन करके जनता बेहतर समझी है कि लोग अच्छे चुन करके, लोक सेवक हमारे चुन करके जाएं। मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र जग रहा है और लोकतंत्र को बढ़ाने वाली आम जनता प्रदेश और देश की जागरूक हो रही है। जागरूक लोग जब सोच करके विचार करके इसमें मतदान करेंगे, उसमें हमारा उम्मीदवार नंबर 1 दिखाई पड़ेगा, सेवक दिखाई पड़ेगा, इसलिए वोट करेंगे। और ये खरीद फरोख्त के बाज़ार के तरफ हम ताक झांक नहीं करते। कौन है? बिहारी माँ है। अब बिहारी के माँ के गोद से के स्कूल से निकला हुआ बच्चा है और वो टॉप करता है तो खाँटी बिहारी है। इसीलिए बिहार आगे है, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सवाल मैंने कुछ और किया था, जबकि घुमा कर कहीं और लेकर चले गए। सवाल ये बनता है कि जो यूपी बिहार के लोग हमेशा आखिर में क्यों बदनाम होते हैं। बहुत शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, काफ़ी 1990 तक थी सत्ता में। उसके बाद तमाम राजद आई, जदयू अभी वर्तमान में है। लेकिन उस समय रोजगार था, सिवान जिला में ही 5 चीनी मिल चलता था, जो कि बंद है। तो क्यों रोजगार के मुद्दे में, शिक्षा के मुद्दे में बिहारी और यूपियों को, बिहारियों को घेरा जाता है। हर एक चुनावी मुद्दा में बिहारियों को उठाया जाता है। मैं आपको लेता हूँ, इंडिपेंडेंस भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री बाबू हुए। उस वक्त बिहार कहाँ था? बिहार नंबर 1 राज्य था, भारत का अग्रणी राज्य 1 नंबर का बिहार था। कांग्रेस मुल्क की सत्ता में, मुल्कों में आज 135 करोड़ का देश, इस देश में उदाहरण बड़ा पड़ा था। 1967 में जब हमारी आबादी केवल 68 करोड़ थी तो 2 शाम की रोटी अपने खेत के गेहूं से नहीं चलता था। इसलिए कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। कहने वाले भले ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस मर नहीं सकती। कांग्रेस इस देश की मिट्टी गिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस बढ़ेगी।